नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो एक विवादास्पद विषय पर बात करने वाले हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें, या जिसे हम सब जीएम क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है ना, जहां एक तरफ विज्ञान के बड़े बड़े वादे हैं, तो दूसरी तरफ आम लोगों से जुड़ी हुई गहरी चिंताएं भी हैं। तो चलिए, आज इस पूरी बहस की तह तक जाते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हमारी थाली में जो खाना आता है वो आखिर कितना कुदरती है? मतलब कितना नेचुरल है? ये सवाल सुनने में भले ही सिंपल लगे, लेकिन जीएम टेक्नोलॉजी के आने से ये पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गया है, क्योंकि ये तकनीक सीधे तौर पर हमारे खाने और हमारी खेती से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर जीएम फसलों का वादा क्या है। मतलब वो कौन सी चीजें हैं जो इसे इतना खास बनाती हैं? आखिर क्यों वैज्ञानिक और बड़ी बड़ी कंपनियां इस टेक्नोलॉजी को इतना जरूरी मानती हैं? चलिए देखते हैं। तो देखिए, जीएम बीजों के कई बड़े फायदे गिनाए जाते हैं, जैसे कि इनसे फसलों को बीमारियों और कीड़ों से बेहतर तरीके से बचाया जा सकता है। फलों और सब्जियों की शेल्फ लाइफ, मतलब वो बाजार में और हमारे घरों में ज्यादा दिन तक ताज़ा रह सकते हैं। और तो और, फसलें भी कम समय में तैयार हो सकती हैं। ये सारी बातें मिलकर आप सोचिए, खेती के लिए एक बहुत बड़े बदलाव का वादा करती हैं। लेकिन जैसा कि हर बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ होता है, सिक्के का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है। तो अब बात करते हैं उन चुनौतियों और चिंताओं की, जिनकी वजह से जीएम फसलों पर इतनी बड़ी बहस छिड़ी हुई है। यहाँ कुछ सबसे बड़ी चिंताएं हैं। सबसे पहली, बायोसेफ्टी। मतलब हमारी जो वाइल्ड स्पीशीज हैं, जो हमारा नेचुरल जीन पूल है, कहीं उसको तो कोई खतरा नहीं। दूसरी चिंता है ह्यूमन सेफ्टी से जुड़ी हुई। क्या ये फसलें हमारे खाने के लिए 100% सुरक्षित हैं? फिर आते हैं कानूनी पचड़े। जैसे बीटी कॉटन के लिए मॉन्सेंटो जैसी बड़ी कंपनियों को रॉयल्टी देना पड़ता है। और आखिर में एक बहुत बड़ा डर है जेनेटिक डिवाइड का, एक ऐसी खाई का जो बड़े और छोटे किसानों के बीच पहले से भी ज्यादा गहरी हो सकती है। और इन्हीं चिंताओं में से एक बहुत ही विवादास्पद टेक्नोलॉजी है टर्मिनेटर जीन टेक्नोलॉजी। ये है क्या? ये एक ऐसी जेनेटिक मॉडिफिकेशन है जो फसल से मिले बीजों को बांझ बना देती है, मतलब स्टेराइल। अब इसका सीधा मतलब ये हुआ कि किसान जो सदियों से अपनी ही फसल का बीज बचाकर अगली बुआई के लिए इस्तेमाल करते आए हैं, वो अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। उन्हें हर साल हर फसल के लिए कंपनियों से नए बीज खरीदने ही पड़ेंगे। और आप सोच सकते हैं, टर्मिनेटर जीन जैसी टेक्नोलॉजी किसानों के बीच एक बहुत बड़ी आर्थिक खाई पैदा कर सकती है। जाहिर है, एक तरफ वो किसान होंगे जो हर साल ये महंगे बीज खरीद पाएंगे, और दूसरी तरफ वो जो नहीं खरीद पाएंगे, और इसका नतीजा असमानता और भी ज्यादा गहरी हो जाएगी। तो अब सवाल ये उठता है कि इन वादों और इन खतरों के बीच एक बैलेंस कैसे बनाया जाए। चलिए अब ये देखते हैं कि भारत में इस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए, इसे रेगुलेट करने के लिए आखिर क्या सिस्टम बनाया गया है। तो देखिए, भारत का जो सिस्टम है वो काफ़ी डिटेल्ड और मल्टी लेयर्ड है। मतलब इसमें कई लेवल हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, जीएम फसलों को मंजूरी देने की पूरी प्रक्रिया में कई अलग अलग कमेटियां शामिल होती हैं। ये कमेटियां अलग अलग काम करती हैं। कोई सलाह देती है, कोई अप्रूवल देती है, तो कोई निगरानी रखती है, ताकि ये पक्का किया जा सके कि हर पहलू की ठीक से जांच हो। अच्छा, इस पूरी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया को हम 3 मेन फंक्शंस में बांट सकते हैं, समझने में आसानी होगी। पहला है एडवाइजरी, यानी सलाहकार समितियां, जो देखती हैं कि दुनिया में क्या नया हो रहा है और सलाह देती हैं। दूसरा, अप्रूवल, यानी अनुमोदन समितियां, जो रिसर्च और कमर्शियल रिलीज को हरी झंडी देती हैं। और तीसरा, मॉनिटरिंग, यानी निगरानी समितियां, जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सब कुछ ठीक से हो रहा है या नहीं, इस पर नजर रखती हैं। और इस पूरे सिस्टम में जो सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल बॉडी है, वो है GEAC। इसका पूरा नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर काम करती है। और सबसे जरूरी बात, किसी भी जीएम फसल को कमर्शियली रिलीज करने का जो फाइनल अप्रूवल है, वो यही कमेटी देती है। ठीक है, तो अब हमने फायदे देख लिए, चिंताएं भी समझ ली, और सिस्टम कैसे काम करता है ये भी जान लिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आगे का रास्ता क्या है? भविष्य में क्या होना चाहिए? इस बारे में इकोनॉमिक सर्वे 2017 ने कुछ बहुत ही अहम सुझाव दिए थे। पहला ये कि कम लागत वाले और सबसे जरूरी
टर्मिनेटर जीन से फ्री जीएम बीजों को मंजूरी दी जानी चाहिए। और दूसरा, मल्टीनेशनल कंपनियों की जो मोनोपोली है, जो एकाधिकार है, उसे खत्म करने के लिए जीएम फसलों के डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और अंत में हम सबके लिए एक बड़ा सवाल है, हमारी खेती के भविष्य के लिए टेक्नोलॉजी और हमारी परंपरा के बीच सही बैलेंस, सही संतुलन आखिर क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।